तो भैया हम सृष्टि की रचना में वचन पढ़ रहे हैं। 5 दिन में प्रभु ने सब कुछ बना दिया। अंधियारे को उजियारे से अलग किया, पानी को एक अंतर में बनाया और पक्षियों को आशीष दी। आकाश के अंतर में उड़ने की आज्ञा दी। प्रभु ने 5 दिन में इतना काम कर दिया। और फिर प्रभु ने 5वां दिन हो गया। सृष्टि की रचना में है भैया 2 पेज में। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक ऐसी जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु और जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। जैसा भैया प्रभु यीशु ने कहा वैसे ही उनके कहने के अनुसार सब कुछ हुआ। जाति जाति के पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति भूमि पर सब रेंगने वाले जीव जंतु को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। प्रभु ने सब कुछ बनाया, फिर देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को एक अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। प्रभु ने देखा कि हमने पृथ्वी पर जीव जंतु पशु पक्षी सब कुछ बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं, अपने समानता के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जीव जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। प्रभु ने हम तुमको आज हर चीज पर अधिकार दिया है, अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। प्रभु ने मनुष्य को अपने शरीर अपने अनुसार उत्पन्न किया। मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। जैसा प्रभु का स्वरूप था वैसे ही आज हम तुम का है। अगर देवी देवता हम तुमको बनाते तो हम तुमके भी 4 हाथ होते। आज प्रभु के 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें हैं, तो आज हम तुमको भी प्रभु ने अपने ही जैसा बनाया है। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया नर और नारी। भैया प्रभु ने 2 ही जातें बनाई हैं, नर और नारी करके उनसे मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हम तुमको प्रभु ने आशीष दी है सृष्टि करके। जब प्रभु ने हम तुमको बनाया फिर आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। प्रभु ने क्या कहा, हम तुम लोगों से फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो। फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो, अपने वश में कर लो। जाओ हटाया, टोटी बंद कर और पानी डब्बा से डाल लीजिए, टंकी दूसरी भर ले, जाओ जल्दी, नद बंद कर पानी मन भराइए। और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतु पर अधिकार रखो। प्रभु ने कहा, हर जीव जंतु पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में जीव बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं। प्रभु ने पेड़ जो हैं छोटे छोटे उनमें जो फल लगते हुए हम तुमको दिए प्रभु ने, और हमारे भोजन के लिए। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु और जिनमें जीवन का प्राण है उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए हैं। जो ये हम तुम के पशु हैं छोटे छोटे पेड़ प्रभु ने उनको खाने के दिए हैं और खाते भी हैं। खाने के लिए दिए और मैंने सब हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वे बहुत अच्छा था। प्रभु ने सृष्टि की रचना की, फिर देखा तो क्या देखा कि बहुत अच्छा था। सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। ये आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। प्रभु ने 6 दिन में सब कुछ बना दिया। फिर परमेश्वर ने अपना काम जिसे वे करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। प्रभु ने 7वें दिन को हम तुमको आशीष दी है इतवार को और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने
उसमें उसने सृष्टि की रचना की है और सारे काम से विश्राम किया। भैया प्रभु ने तो 7 दिन में